स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने ये जाना था कि किस तरह से कोई भी एक एलिमेंट होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। उसमें हमने 3 रास्ते देखे थे, है ना। एक तो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, फिर दूसरा देखा था हमने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, और तीसरा हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। होपफुली आपको वो वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि जो भी नए बच्चे हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम तुम्हें बहुत ही अच्छा कंटेंट देने वाले हैं, ठीक है। और लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है बेटा लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट किस तरीके से एसिड और बेस को समझाता है, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं कि किस तरीके से लेविस कॉन्सेप्ट जो है वो एसिड को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो those chemical substance which accept electrons, or we can say that the compounds या the chemical substance which are electron deficient are called as Lewis acid। उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? लेविस एसिड बोलेंगे। तो एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं लेविस एसिड का। तो देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ने से पहले मैं तुमको बताना चाहूंगा कि एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है। तो देखो, एग्जाम्पल में सबसे पहले आ सकते हैं कैटायंस, क्योंकि कैटायंस भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जैसे Na+ है, ठीक है, कैल्शियम 2+ है, Fe3+ है। ये क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये भी लेविस एसिड की तरह क्या कर सकते हैं? बिहेव कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स वो भी किस तरह बिहेव कर सकते हैं? लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। इनका एग्जांपल ले सकता हूं मैं, सच एज BF3, BCl3, ठीक है, AlCl3 एटसेट्रा। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स भी हमारे पास किस तरह बिहेव कर सकते हैं? लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये जो कंपाउंड्स है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं। तीसरा हमारे पास आता है बेटा, तीसरा हमारे पास आता है those compounds which have vacant d orbital, those compounds which have vacant d orbitals in their central atom। उनके सेंट्रल एटम में वैकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए। ऐसे कंपाउंड भी किस तरह बिहेव कर सकते हैं बेटा? लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार इसको उतार लो, फिर थोड़ा सा और आगे की तरफ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये होना चाहिए कि क्या सर कोई और भी ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। चौथी कैटेगरी हमारे पास आती है those chemical substance which have in which central atom combined with more electronegative atom। तो ऐसे
केमिकल सब्सटेंस जिनके अंदर सेंट्रल एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे केमिकल कंपाउंड भी किस तरह बिहेव करते हैं, लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो होपफुली तुम्हें एसिड्स की कैटेगरी समझ में आई होगी। एक बार जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये समझने जा रहे हैं कि किस तरह से लेविस एसिड किसी दूसरों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं तुम्हारे सामने बेटा एग्जाम्पल ले रहा हूं किसका, BH3 का। तो जब BH3 की फॉर्मेशन होती है तो उस समय बोरोन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाता है, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए जाता है। जब ये हाइब्रिडाइजेशन करता है तो उस समय बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है वो आता है sp2। मतलब ये है कि बोरोन ने एक S और 2 P का इस्तेमाल किया हुआ होता है। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो 10th क्लास वाले बच्चों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है वो +1 का टॉपिक है। ठीक है, तो 10th क्लास वाले कुछ इस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं कि बोरोन के पास कुछ स्पेस खाली होता है जिसमें वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। स्पेस से मेरा कहने का मतलब है बोरोन के पास कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जो खाली होते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से। देखो, जब बोरोन BH3 बनाता है तो कुछ इस तरीके से उसकी शेप हम देखते हैं। ठीक है, ये जो शेप होती है ये अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है बेटा, ये होती है ट्रायगनल प्लेनर। और अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पर बोरोन ने सिर्फ 2 ही P का इस्तेमाल किया है, मतलब यहाँ पर बोरोन के पास अभी भी एक P ऑर्बिटल क्या है बेटा, खाली है। मतलब अगर मैं बात करूं तुमसे तो बोरोन इस तरीके से, यहाँ बोरोन बैठा हुआ है, हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन इस तरीके से, तो मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर सिस्टम या ज्योमेट्री में कह सकता हूं कि एक प्लेन के अंदर है। और जो P ऑर्बिटल है वो इस प्लेन के जस्ट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से कोई दूसरा केमिकल सब्सटेंस आएगा इलेक्ट्रॉन लेकर और वो इन P ऑर्बिटल के अंदर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर P ऑर्बिटल इस ज्योमेट्री के क्या होती है, इन सभी एटम के जस्ट परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ से मान लो कोई भी लेविस बेस आएगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, इसमें डोनेट कर देगा, जिससे यहाँ पर लेविस एसिड हमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर BH3 जो है वो किस तरह बिहेव करता हुआ नजर आएगा, लेविस एसिड की तरह बिहेव करता हुआ नजर आएगा। समझ में आई बात। देखो यहाँ पर अगर मैं BH3 की स्ट्रक्चर देखने जाऊं तो बोरोन ने 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं, जबकि बोरोन को अपनी वैलेंस शेल में चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, और प्रेजेंट कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते थे वो किस तरह बिहेव करते थे, एज लेविस एसिड। तो इस तरीके से BH3 यहाँ पर क्या करता है, लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो होपफुली तुम्हें ये समझ में आया होगा कि लेविस एसिड किस तरह से दूसरों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से ये सारी चीज नोटबुक में उतार लो बेटा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लेविस बेस। तो बेटा अब हम देखने जा रहे हैं कि लेविस बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, लेविस कंसेप्ट के अनुसार लेविस बेस ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे those chemical substance which can donate electrons। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को क्या बोला जाता है बेटा, लेविस बेस बोला जाता है। फिर तुम्हारा सवाल आएगा कि सर ऐसे कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं तुम्हें दे सकता हूँ पहला एग्जाम्पल, कोई भी जो एनायन होता है, एनायन क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो एनायंस होते हैं वो किस तरह बिहेव कर सकते हैं, लेविस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं।
जैसे मैं तुम्हारे सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, OR नेगेटिव है, H नेगेटिव है, हाइड्राइड आयन है ना। तो ये सारे के सारे एनायंस किस तरह बिहेव कर सकते हैं, लेविस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब दूसरी बात मैं करूं किसकी, तो भाई एक तो हो गए एनायंस, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, है ना। अब दूसरे हमारे पास किस तरीके के आते हैं, दूसरे हमारे पास आते हैं बेटा जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं। तो दोज एलिमेंट्स विच हैव lone pair in their chemical compound can behave as Lewis base। जो एलिमेंट जिनके कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ऐसे केमिकल कंपाउंड को हम लेविस बेस बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूं तुम्हारे पास, जैसे NH3 है अमोनिया, इसके पास भी एक लोन पेयर होता है। जैसे वाटर है, वाटर के पास दो दो लोन पेयर होते हैं, है ना। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि ROH एल्कोहल में ले सकता हूं, है ना। इसी तरीके से ROR एटसेट्रा। तो देखो जहां जहां लोन पेयर आ रहे हैं वहां वहां हम क्या कह रहे हैं कि वो लेविस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। भाई लोन पेयर होना तो चाहिए, लेकिन वो लोन पेयर ऐसा होना चाहिए जो डोनेट किया जा सकता है ना, जो डोनेट किया जा सकता है, तभी हम कहेंगे कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा, लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा। एक बार जल्दी से इसको नोटबुक में उतारो बेटा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर की समरी, ठीक है। इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है दो चीजों के बारे में बेटा, एक हमारे पास आएंगे लेविस एसिड और एक हमारे पास आएंगे लेविस बेस। तो हमने आज की इस वीडियो लेक्चर में देखा है कि जो लेविस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, या दूसरी भाषा में हम इनको गरीब भी बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये क्या करते हैं, किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाते हैं। फिर हमने देखा कि लेविस एसिड के अंदर भी दो तरह के हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स आ रहे थे या आयंस आ रहे थे। एक आ रहे थे जी पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, कैटायंस के बारे में, कि भाई कैटायंस भी क्या कर सकते हैं, लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा था Na+ है, Ca2+ है, Fe3+ है, ये सभी किस तरह बिहेव कर रहे थे, लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहे थे। फिर हम देख रहे थे कि दूसरे टाइप के हमारे पास वो आ रहे थे जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल्स थे। अब वैकेंट ऑर्बिटल भी दो हो सकते हैं, है ना, एक वो जो वैकेंट p ऑर्बिटल रखते हो और एक वो जो वैकेंट d ऑर्बिटल रखते हो, है ना। तो वैकेंट p ऑर्बिटल आएंगे हमारे पास जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे, उनके पास तो वैकेंट p ऑर्बिटल मिलेंगे। जैसे हमने बोरोन के बारे में पढ़ा, एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा, इनके कुछ कंपाउंड्स पढ़े थे ना, जैसे बोरोन के पढ़े थे BH3, है ना, ऐसे एल्यूमिनियम के पढ़े थे AlCl3। ये किस तरह बिहेव कर रहे थे, लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहे थे। ऐसे हमारे पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी होता है, ठीक है, एलिमेंट्स के पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें हमने एग्जांपल देखा था SiCl4, है ना। ऐसे ही हम और भी नीचे ले जा सकते हैं, जैसे SO2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये भी लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। बाद में हमने देखा बेटा लेविस बेस के बारे में, है ना। लेविस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के मामले में क्या होते हैं, अमीर होते हैं, ठीक है।
अमीर होने के कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और डोनेट करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, लेविस बेस कहलाते हैं। ठीक है, लेविस बेस भी हमने दो तरीके के देखे थे बेटा, दो तरीके के कौन कौन से, एक वो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा, और एक वो जिनके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। ठीक है, एक वो जिनके पास लोन पेयर होगा। तो नेगेटिव चार्ज के अंदर जैसे हमारे पास आ रहे थे OH नेगेटिव, है ना, Cl नेगेटिव, H नेगेटिव, और लोन पेयर वाले हमारे पास कौन आ रहे थे, NH3, H2O, है ना, इस तरीके से ROH, अल्कोहल आ गया, इस तरीके से लोन पेयर वाले आ रहे थे लेविस। तो आज की वीडियो में हमने लेविस कंसेप्ट पढ़ा है। होपफुली तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तुम्हें सब कुछ समझ में भी आया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू।